अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, हाउ आर यू? आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। जुम्मतुल मुबारक। आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल बेसिक का लेक्चर। ठीक है, कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें हमने पढ़ा था कंपाइलर, इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी, उनकी टाइप्स पढ़ी थी और कुछ टाइप्स थी कोड्स की, वो पढ़ी थी, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। आई होप सो कि मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें आप खुद पढ़ लें, आपने पढ़ी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। अगर उसमें कोई चीज़ आपको ऐसी लगे जो डिफ़िकल्ट है या जो आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, आज हम अपना आगे टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। देखिए, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, प्रोग्राम सॉल्विंग के मेथड्स पढ़े हैं और सारी स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़ी हैं। अब वो कहते हैं कि उनकी टेक्निक्स क्या हैं, वो पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसको डेवलप किया जाता है जब भी, तो उसके लिए काफ़ी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग। सम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड विजुअल प्रोग्रामिंग। अच्छा, हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास हैं ये चार। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है एंड विजुअल प्रोग्रामिंग है। ठीक हो गया? आपको समझ आई है ये बात कि उसने क्या बात कही है? उसने कहा है कि जब प्रोग्राम को हम डेवलप करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग की कुछ टेक्निक्स आती हैं जिनमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है और विजुअल प्रोग्रामिंग है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले 1.9.1 यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पहली टाइप की, जो इसमें पहली टेक्निक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहली टेक्निक है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड, देखिए आप स्ट्रक्चर्ड को अगर देखें ना तो उसके स्ट्रक्चर्ड से आपको पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज होगी, इसका स्ट्रक्चर बयान किया गया होगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम इज़ written into a divided into a small units called modules और सब प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हम ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, जिन्हें हम मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम कहते हैं। यानी एक प्रोग्राम पूरा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ईच मॉड्यूल कॉन्टेन्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। हर मॉड्यूल जो है उसके पास अपनी इंस्ट्रक्शन होती है और एक पर्टिकुलर काम होता है। दिस मॉड्यूल इज एक्सिक्यूटेड व्हेन द मेन प्रोग्राम कॉल्स इट। ये मॉड्यूल तभी एग्जीक्यूट करेगा, तभी वो रन करेगा जब उसको मेन प्रोग्राम जो है वो कॉल करेगी। यानी उसमें एक मेन प्रोग्राम्स रख लेते हैं, यहाँ कहीं समझ लें कि एक मेन प्रोग्राम उसने रख लिया है, उसके आगे उसने सब ग्रुप्स बना दिए हैं 1 2 3। ठीक है, ये समझ लें कि उसके सब ग्रुप्स यानी मॉड्यूल्स बनाए इस प्रोग्राम को। अब ये जो मेन प्रोग्राम है इसको नाम दिया होगा ए का, इसको बी का और इसको सी का। ये मेन प्रोग्राम कॉलिंग करेगा। अगर उसने ए को कॉल किया है तो ये वाला ए वाला प्रोग्राम जाएगा, फिर बी वाला, फिर उसने कॉल अगर सी को किया तो सी जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि मॉड्यूल जो है वो एक्सिक्यूटेड तभी होंगे जब मेन प्रोग्राम उसको कॉल्स करेगा। द मेन प्रोग्राम कॉल्स अ मॉड्यूल, मेन प्रोग्राम मॉड्यूल को कॉल्स करता है। द कंट्रोल मूव्स द कॉल्ड मॉड्यूल टेम्परेरी, टेम्परेरी तौर पे जो है कंट्रोल वो कहाँ चला जाता है, उस मॉड्यूल पे। कौन से मॉड्यूल पे? जिसको उसने कॉल किया। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द मेन मॉड्यूल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मॉड्यूल। उस मॉड्यूल की इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वापस मेन प्रोग्राम में आ जाता है। समझ में आई है? यानी कि यहाँ पे था वो कंट्रोल, इस जगह पे उसने कहा है कि मैंने सी वाले को मॉड्यूल को कॉल्स किया, इस मेन प्रोग्राम ने। कंट्रोल यहाँ जाएगा टेम्पोरेरी, यहाँ की जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया टॉपिक। फिर वो कहता है सम प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़ एन ईजी एंड सिंपल टेक्निक फॉर राइटिंग प्रोग्राम। आगे वो ये समझ लें कि आपको यूजेस बता रहा है। ठीक है, वो कहता है कि स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग है वो एक ईजी है और सिंपल टेक्निक है फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स को लिखने के लिए है। इट मेक्स प्रोग्राम्स ईजियर टू राइट, चेक, रीड एंड मॉडिफाई। ये प्रोग्राम जो है लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए ईजियर भी है, उसको चेक करने के लिए भी आसान है, उसको रीड करने के लिए भी, उसको मॉडिफाई करने के लिए भी। दिस टेक्निक यूज ओनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो द प्रोग्राम्स आर नॉट वेरी कम्प्लेक्स। इसमें 3 स्टेप्स यानी 3 टाइप्स यूज़ की जाती हैं
इसलिए ये इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। इसकी टाइप्स देख लें, एक सीक्वेंशियल है, दूसरी कंडीशनल है और तीसरी आइटरेटिव है। पहली क्या है? सीक्वेंशियल। अच्छा, पहले देखते हैं सीक्वेंशियल सीक्वेंस से निकली है, दूसरी में कंडीशनल, तीसरी आइटरेटिव या आइटरेट में यानी रिपीटेटिव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पहली टाइप की, सीक्वेंशियल की। इन sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program. The controls from one statement to the other in a logical sequence. All statements are executed exactly once and no statement is skipped or repeated. इसमें क्या होता है कि सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन चलती हैं, किसी भी स्टेटमेंट को स्किप भी नहीं किया जा सकता और एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को रिपीट किया जा सकता है। ना ही ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी ये समझे कि यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है और यहाँ पे S3 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि S1 को छोड़ दिया और S2 पे आ गया, नहीं, बल्कि वो सीक्वेंस वाइज, पहले को पहला बार, दूसरी को दूसरी बार और तीसरी को तीसरी स्टेटमेंट्स वाइज, वो मतलब स्टेटमेंट वाइज चलेगा। ठीक है, यानी ये लाइन वाइज होगा, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं की जाएगी। अगली है कंडीशनल, इसको हम ब्रांचिंग भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, आ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स आर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन।